दीजिए एक मैसेज। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच लोकेश मुनि जी हैं। आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना उनके चाहेंगे? लिए कबीर जी के विचारों को जीना, उसी से इस देश का कल्याण संभव है। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में संत अपने नानक दास जी महाराज जी द्वारा अखिल भारतीय कबीर कोहिनूर सम्मान आयोजित किया गया, जिसमें भारत नहीं, भारत से अलग भी, भारत से जो जाकर के अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जो सम्मान आयोजित कार्यक्रम किया, जिसका कि मुझे द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि बनाया गया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कबीर जी की वाणी आज सूफी संगत पाकिस्तान और विदेशों में भी उनकी आवाज़ गूंजती है। उन्होंने अपनी वाणी से, अपने ओज से, अपने साहित्य से, अपने काव्य से समाज सुधारक की भावना ही नहीं, ऊर्जा भी लोगों में दी थी। और सनातनी परंपराओं को भी जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को गुंजाने का कार्य किया था। और मैं युवाओं से कहूँगा कि कबीर जी को वाणी को पढ़ें, चाहे ग्लोबल दुनिया हो, चाहे आपका फिल्म इंडस्ट्री हो। कबीर जी की वाणी हर एक के मुंह पर किसी न किसी रूप में जो मिलती है, क्योंकि वो एक महान व्यक्तित्व थे। और उनके नाम से आज जो अखिल भारतीय कबीर कोहिनूर जो है संत अपने जो नानक दास जी महाराज जी जो स्वयं में युवा हैं और युवाओं की धड़कन को तेज़ करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर ये कार्यक्रम किया गया है। मैं अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और दूर दराज से जो प्रतिभागी आए, जिनको अवार्ड दिया गया, उनके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये विश्वगुरु देश बने, विश्वगुरु देश बनने के लिए कबीर जी की वाणी और संत ऋषि मुनि सनातनी परंपराओं को जिन्होंने जिंदा रखा, नहीं तो वो वाणी को यहाँ न कह करके भारत से वो भी पाकिस्तान दूसरा बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी को भारत के लिए ही, क्षमता मूलक समाज के लिए, एकता भाईचारे के लिए बढ़ाने का कार्य किया। इसलिए युवाओं, किसी जात पंथ धर्म किसी ये सब चीज़ छोड़ करके हमें राष्ट्रीय एकता के प्रति बढ़ना चाहिए। विषमताओं को मन से दूर करना चाहिए, नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सरकार पहले अवार्ड भी यहाँ जो है धन दौलत लेकर के दी जाती थी, और न खाऊंगा न खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास जैसा उनका एक नारा वो परिलक्षित हुआ है। मेरे जैसे व्यक्ति को भी, मैं रमेश चंद्र रत्न, चेयरमैन पीएससी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से मुझे दोबारा 18 में बनाया, फिर 21 में बनाया। मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक संपूर्ण भारत के स्टेशन और कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर, शॉकर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मैंने बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, क्योंकि माननीय मोदी जी की प्रेरणा, माननीय अमित शाह जी की प्रेरणा, उनकी वजह से मैं पूरे देश में दौड़ा और अच्छे से अच्छा उनके कारण ही कुछ कर पाया। भारतीय रेल, जो रेल देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, लाइफलाइन ऑफ द नेशन है, और वह कार्य करने का मुझे अवसर मौका मिला। मैं उनका भी अभिवादन वंदन करता हूँ। जनता से अपील करता हूँ कि ये विकसित देश, श्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश जब बनेगा जब हम एकजुट होकर के राष्ट्रीय एकता के प्रति बढ़ेंगे और चहुमुखी विकास की धारा जो चल रही है उसको भी समरसता मूलक समाज में आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाना है। विश्व गुरु की तरफ चल पड़े हैं। अभी यूक्रेन वगैरह का कभी होता था, आज भारत का डंका पूरे विश्व में प्रति होना है। और माननीय मोदी जी का जो रेटिंग जो हुआ 78% विश्व का प्रथम व्यक्तित्व, कर्तृत्व के धनी है, जिनको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। हमारा देश 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव काल मना के आता है सर। जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, कैसा भारत आप देखना चाहेंगे? 75वां अमृत महोत्सव कार्यकाल में मैं भी जो है दांडी यात्रा गुजरात गया था, और जाकर के मैंने उस दांडी यात्रा को भी देखा। और 75वां अमृत महोत्सव 75 सप्ताह के रूप में, जिस देश में सुई नहीं बना करती थी, जिस देश में नमक भी इंग्लैंड से आया करता था, आज देश एयरक्राफ्ट भी बना रहा है, लड़ाकू विमान भी बना रहा है। तो ये महान देश, शक्तिशाली देश बन पड़ा है, चल पड़ा है, और आज भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैलने लगी है। उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि संत नानक दास जी महाराज जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी भारत की छवि को यह अवार्ड देकर के जो निखारने का कार्य किया है। मैं उनका, उनकी टीम का, चयन समिति का और जो प्रतिभागी जिन्होंने पुरस्कार लिया, उन सब का दिल की गहराई से अभिवादन करता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच श्याम यजू जी यहाँ पर हैं। यहाँ पर कबीर सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने अपनी शिद्दत दी। सर जी, जो आने वाली पीढ़ी है, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप नव भारत निर्माण के लिए? 2022-23 का भारत एक नया भारत शुरू हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इसको अमृत काल की कल्पना दी है। मुझे ऐसा लगता है कि देश की तरक्की होनी है, देश को कुछ सर्वोच्च कुछ काम करना है, गुणवत्ता हासिल करनी है, तो पूरे समाज का उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। सब क्षेत्रों में काम करने वाले अच्छे लोगों का चयन करके उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना और समाज के सामने एक प्रेरणा स्थान निर्माण करना, एक अच्छा काम इस संस्था के माध्यम से हो रहा है।
आज संत कबीर जी के स्मरण में एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ और पूरे देश के लोगों को यहाँ पर सराहा गया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच संदीप महारबा जी हैं, विश्वविख्यात प्राप्ति। सर जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, तो सर जी जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे, उनके लिए आप 2 शब्द कहें सर। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। जिंदगी में अगर परमात्मा आपको अच्छा समय, पैसा, पदार्थ, मान, मर्यादा, इज्जत, शोहरत अगर देता है तो उसका सदुपयोग करिए और जनता में उसके साथ बांटिए। यही मैं संदेश आज इस करीब के 505 साल पूरे होने पर दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच अलका जी है। यहाँ पर कबीर समारोह चल रहा था, जहाँ पर जो अवार्ड दिए गए। तो मैम जी, कैसा लगता है जब आपको इस तरह के अवार्ड मिलते हैं, तो कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके के अवार्ड मिलते हैं, हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा कार्य करने का। मैं बालिकाओं को स्वरोजगार की ओर अग्रसर करने के लिए उनको हैंडक्राफ्ट सिखाती हूँ और भी काफ़ी कार्यक्रम करती रही हूँ। तो इससे पहले भी जो है, अभी मुझे अवार्ड मिला था तो गुजरात में राष्ट्रीय गौरव सम्मान। तो इस तरीके के अवार्ड, और अभी जो है मुझे कबीर कोहिनूर अवार्ड से आज सम्मानित किया गया है। अभी मैं हिंदी भवन जा रही हूँ, वहाँ पर एक साहित्यकार के रूप में मुझे सम्मानित किया जा रहा है। तो इस तरीके के जो सम्मान मिलते हैं उससे हमें और प्रोत्साहन मिलता है, और भी लोग जो है देखकर प्रोत्साहित होते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए और अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको समाज के लिए यूज़ करें और समाज को आगे बढ़ाने में मदद करें। ऐसे अवार्ड मिलने से बहुत अधिक जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कार्य करने की, आपके क्षेत्र में आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या समझती हैं आपकी, किस तरह से जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, जो आने वाली बच्चियाँ हैं, आने वाले बच्चे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल, जब हमें कोई सम्मान मिलता है और एक इतनी बड़ी अथॉरिटी हमको सम्मानित करती है, तो उसके साथ हमें एक जिम्मेदारी हमारी और बढ़ जाती है कि हमें और अच्छे कार्य करने हैं और अपना जो दायरा है सम्मान, जो कार्य करने का, वो और बढ़ाना है। और जो हम बच्चियों के लिए कार्य कर रहे हैं, बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इसके लिए तो मैं यही कहूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं, वो जितनी लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, सभी में कोई ना कोई ईश्वर ने कोई ना कोई जो है टैलेंट दिया है, तो वो अपने टैलेंट को पहचानें और उसको आगे बढ़ाएं। उसके लिए कोई भी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हमारे गुरु हैं, जन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उन सबसे मार्गदर्शन लें और अपने रास्ता को आसान बनाएं और एक मंजिल पर पहुँचें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच पीयूष गोयल जी हैं। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सर जी ने शिद्दत दी। यहाँ पर कबीर कोहिनूर सम्मान समारोह चल रहा है, जहाँ पर सर जी को भी अवार्ड दिया गया। सर जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह के अवार्ड जो हैं, अंतर जो काम करने वाले हैं उनको मिलने चाहिए, और किस तरह से अपना नानक जी जो हैं अपना कार्य कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, आप साधुवाद के पात्र हैं, आपने मुझे चुना इस इंटरव्यू के लिए, और मैं महन जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने लोगों को उन्होंने एक मंच पर इकट्ठा किया। वाकई में बहुत सराहनीय काम है, उस तरह के काम करते रहें। और लिटरेचर के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, वाकई में ही मैं देख रहा हूँ यूथ इतना आगे आ गया है कि मुझे लग रहा है कि देश में जैसे मेरा देश बदल रहा है, तो साहित्य के क्षेत्र में भी मैं समझता हूँ कि देश बदल रहा है। और महन जी को मैं फिर एक बार साधुवाद के पात्र ही हैं वो, कि इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और इतना बढ़िया सम्मान उन्होंने सब लोगों का किया है। वाकई में इससे आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है अपने कार्य के क्षेत्र में। बिल्कुल, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, जिम्मेदारी बिल्कुल बढ़ जाती है। और आपको मैं बता दूँ, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है और मैंने 17 किताब अपने हाथ से लिखी है। दुनिया की पहली किताब मैंने सुई से लिखी है, और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। घमंड नहीं करता हूँ, गर्व करता हूँ कि एक हिंदुस्तानी ने सुई से किताब लिखी है। और दुनिया में सुई से लिखने वाली किताब, आप भी जानते होंगे, आपने पहली बार सुना होगा कि कोई आदमी सुई से किताब लिख सकता है। ये बड़े ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। आज भी यहाँ पर 2 बुकें रिलीज हुई, मोदी जी के ऊपर और संत कबीर जी के ऊपर, जो 27 भाषाओं में प्रसारित हुई। ये मंच पे बहुत बड़ी बात हुई है। बिल्कुल बड़ी बात हुई है, ये वाकई में सराहनीय काम है। श्याम रिजू जी यहाँ आए थे, और उसके बाद संदीप मारबा जी आए थे, बहुत बड़े बड़े, और इंद्रजीत जी भी यहाँ आए हुए थे। संदीप मारबा जी के मैं बताऊँ, मेरी बिटिया उनके कॉलेज में पढ़ी है, बहुत अद्भुत है। तो आज संयोग हुआ उनसे मिलने का, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो भी फिल्म के क्षेत्र में। और 17 किताबें जो लिखी गई हैं, आपको मैं बता दूँ, सुई से लिखी गई है। भागवत गीता लिखने का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ है कृष्ण जी भगवान के आशीर्वाद से। 18,700 श्लोक को मैंने लिखा है पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा है। सुई से किताब लिखी है, मेहंदी कौन से किताब लिखी है, कार्बन पेपर से किताब लिखी है, और आयरन नील से किताब का एक पेज मैंने महन जी को यहाँ पे
उनको दिया है अपनी तरफ से। एक बहुत बड़ा काम है, मैं चाहता हूँ कि वो संग्रहालय में रखी जाए क्योंकि वो अद्भुत है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर नंदी जी हैं और यहाँ पर जो है कबीर सम्मान समारोह जो कोहिनूर, ये सभी कोहिनूर हैं आज हमारे बीच में। मैम जी, कैसा लग रहा है आपको अवार्ड पाके? बहुत खुशी हो रही है हमें और एक प्रेरणा मिल रही है कि हम आगे भी जाकर इस तरह का सामाजिक कार्य करते रहें। मैं मुंबई में छोटे से गांव में, दीवा जैसे गांव में जाकर बच्चों को शिक्षा देती हूँ फ्री में, मुफ्त में, और जितना हो सके मैं बच्चों के लिए कोशिश करती हूँ। मेरी लिखित एक बच्चों के लिए बुक है, हम बच्चे और उनका जी मनोविज्ञान, मैम। जो बच्चों के मनोविज्ञान की समस्याओं पर पूरी आधारित है, जो पालकगण और टीचर्स उसका बहुत लाभ ले सकते हैं। जो धन्यवाद बच्चे सर। जो हैं, मतलब जिनका मन जो है ऐसे होता है कि समझ नहीं आती क्या करना है, जैसे पैरालाइज टाइप हो गया, कुछ समझ नहीं आती है, उन बच्चों के ऊपर आपने बुक लिखी है, वो बच्चे तो वो फिर- ठीक हो सकते हैं उससे? नहीं, स्लो लर्नर होते हैं जो जल्दी नहीं कुछ समझ पाते हैं, और टीचर अगर उनको पढ़ के बच्चों के देखेंगे तो ये जो आपको अवार्ड मिला है किस उपलक्ष्य में मिला है? ये मैम जी? मुझे मिला है सामाजिक कार्य में, सामाजिक कार्य में। हाँ, और कवित्री में भी और शैक्षणिक में, अच्छा तीनों अच्छा, में। चलो तीनों आप में लेकर बुक भी मुझे लिखती मिला है। हैं, कवित्री भी हैं और सेक्शन भी हैं, आप बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर भी हमारे बीच हैं आज। सर जी, कैसा लग रहा है आपको अवार्ड पाके? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे भारत वर्ग से लोगों के तरह तरह के क्षेत्रों से पधारे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, उनके काम की बदौलत आज उनका मान सम्मान बढ़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और नानक जी किस तरह से काम कर रहे हैं, आज उनको डॉक्टर उपाधि भी मिली है, देश विदेश से भी लोग यहाँ आए, तो इसमें ऐसे लगता है कि जो मोदी जी सपना देख रहे हैं कि हमारा भारत जो है, जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो कैसा रहेगा वो? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन है। इसमें डॉक्टर साहब का मैं किस शब्दों में व्याख्या करूं, मेरे को शब्द नहीं मिले। एक अमेजिंग इंडियन की तरह काम कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र के लोगों को बुलाकर एक देश के नाते पूरे भारत को एक कर रहे हैं, इस तरह से जोड़ रहे हैं। बहुत जुड़ रहे हैं लोग और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ऐसे और भी हमारे साथी विद्वान साथी आगे आएँ और देश को और प्रगति की ओर ले जाएं और इस तरह के जो अन्य हीरोज हैं उनको लेके आएँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। सर, आपने हमें थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर सौरभ पांडे जी हैं। बहुत अच्छी बात सर जी ने यहाँ बताई। कबीर कोहिनूर समारोह यहाँ चल रहा था दिल्ली में, सर ने शिद्दत दी, बहुत से गणमान्य व्यक्ति आए, सब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं डिजिटल इंडिया बनाने की, जो मोदी जी चाहते हैं कि जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल बनाएंगे तो हमारा देश जो है सर्वोपरि हो। तो सर जी जो आपने कहे वो तो बड़े अच्छे विचार थे। कुछ जो नई पीढ़ी है, हमारे बच्चे जो आने वाले हैं, बच्चियाँ जो हैं, जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं देश के काम के लिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? केवल एकाग्रता ही साक्षात्कार की कुंजी है। एक बनो, नेक बनो। विश्व बंधुत्व की परिकल्पना जो भारत के प्रमुख विशेषता रही है, उसका आत्मसात करो। पूरे दुनिया में भारत जैसा अनमोल देश कहीं नहीं, क्योंकि भारत सभी को अपनाता है। कहा जाता है इदम नध अयम परो वेति इति गणनानाम लघुचेताम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। और साथ ही साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा क्वचित् दुख भाग भवेत्। अगर ये परिकल्पना कोई दे सकता है पूरी दुनिया को, तो भारत 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 मैं दे युवाओं सकता को जगाऊंगा कि वह जन जागरण करें, विवेकानंद जी जैसा आदर्श लेकर के विश्व क्षितिज पर अपना नाम रोशन करें। बहुत अच्छी बात है सर। हमें अभी जो है G20 की अध्यक्षता भी मिली हुई है, देश सर्वोत्तम स्थान में पहुंचने वाला है। तो क्या लगता है आपको, जो G20 की अध्यक्षता है, इसमें देश और मजबूत हुआ है? देखिए, G20 तो बहुत छोटी बात है। हम विश्व प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं, और आज नहीं, हम सदियों विश्व गुरु रहे हैं, विश्व गुरु हैं और बने रहेंगे। और जो बार बार लोग कहते हैं देश विश्व गुरु बनेगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई यूनिवर्सिटी खुली है क्या देश को विश्व गुरु बनाने की? तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं साहब, हमें स्वयं जगना होगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी, अपने सांस्कृतिक सभ्यता को विश्व क्षितिज पर पहुँचाना होगा। और G20 नहीं, हम पुनः UNO की अध्यक्षता की क्षमता रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
आप यहाँ आए, आपने इस तरह के विचार आम जनता को दिए। आम जनता को समझना होगा कि किस तरह से हम अपने देश को सर्वोपरि बना देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत A lot of thanks for the best cooperation. Goodbye. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच इम्ता राम जी हैं, राजस्थान से आते हैं और यहाँ पर कबीर कोहिनूर समारोह के अंतर्गत इन्होंने यहाँ सिद्धत दी। पर्यावरण को लेके, पशुओं को लेके, पक्षियों को लेके बहुत ज़्यादा अग्रसर रहते हैं। इन्होंने इतने हजार वृक्ष लगाए हैं कि मोदी जी सरकार ने इनको पद्मश्री से नवाजा है। कैसा लगता है जब आपको पद्मश्री मिला, जो कभी आपने सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से काम के लिए मिल जाएगा, हालांकि आपका काम बहुत बड़ा है। तो जो मौजूदा सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो नागौर जिला है राजस्थान में, उसमें 70 साल में किसी को भी आज तक पद्मश्री नहीं मिला। और पद्मश्री में हम नाम सुनते थे, परंतु जो मोदी जी ने जो जितने भी पद्मश्री दिए, जो ढूंढ करके निकाल लिए, जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दे दिया, उस लोगों को पद्मश्री दिया। और जिन लोगों ने न जाने क्या क्या काम किए, और उसको एक एक आदमी को ढूंढ करके जब ये मोदी जी की सरकार आई, तब क्या है कि ये पद्मश्री मिलने लगे। और मिले ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान दे दिया, और उनको मालूम भी नहीं था कि हमें मिल सकता है, जैसे आपको भी उम्मीद नहीं थी। नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं थी, हम तो नाम सुनते थे, कभी उम्मीद नहीं थी। परंतु एक चीज है कि मोदी जी ने ढूंढ करके निकाल लिया। और जो आपके कार्य की बहुत सम्मान किया उन्होंने। मेरे कार्य का बहुत उन्होंने सम्मान किया। मैं इस सरकार का भी बहुत आभारी हूँ। आज आप यहाँ पर कबीर कोहिनूर समारोह में आपने सिद्धत दी, कैसा लग रहा है कि जो नानक जी किस तरह से काम कर रहे हैं नानक दास जी महाराज ने आज विश्व स्तर का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें पूरे भारत के जो लोग थे, एक पूरे स्टेटों के लोग जो छुआ है, और सबने जो अनुकरणीय काम किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनको ये जो कबीर कोहिनूर अवार्ड जो मिला है, इससे क्या है कि आम आदमी में एक भावना जगेगी और भावना जागृत होगी, और मानव मात्र में ये एक मतलब हवा फैलेगी, और पूरा ये मतलब एक ऐसी खुशबू फैलेगी कि हर आदमी काम में जुट जाएगा। और इससे क्या है कि विकास की कड़ी आगे से आगे बढ़ेगी, और हमारा भारत जो है एक बड़ा महान देश बनेगा। इस तरह से बहुत से कार्यक्रम होने चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और सम्मानित करते हैं, प्रतिभा को सम्मान देते हैं, लेकिन कई जगहों पर ये कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, आपकी कौन सी संस्थाएं आगे आएं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे जो नानक दास जी है, मैं इनसे पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और बाकी इनका जो काम थे, इन्होंने तो आगे ही पहले भी हमारे जिला स्तर पर, राजस्थान स्तर पर कब 8-10 हज़ार लोगों का इन्होंने सम्मान किया है। और आज भी जो ये काम कर रहे हैं, ऐसे बड़ी बड़ी जो संस्था है, उस संस्थाओं को आगे आना चाहिए। और जो आदमी समाज सेवा करता है और अनुकरणीय काम करता है और अपना अमूल्य योगदान देता है, उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। और जो ये सम्मान किया गया है, ये बहुत ही एक अभूतपूर्व जो नानक दास जी ने योगदान दिया है। ऐसे आदमी भारत में कम ही मिलेंगे जो अब हर मानव मात्र के लिए, जो मानव मात्र को जो योगदान दिया है, उनका जो सम्मान करना बहुत अभूतपूर्व काम हुआ है। तो सीता जी क्या कहना चाहेंगी आप, जो आपको अवार्ड मिला है, इस तरह से सम्मान मिला है, आपका जो कार्य क्षेत्र का जो काम और बढ़ गया है, जिम्मेदारी और बढ़ गई है, कैसा लग रहा है मैम आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सम्मान पाकर मेरा घर जगमगा जाएगा। इससे पहले मुझे आसाम के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया था, उतनी खुशी मुझे आज हुई है इस मंच पे, जहाँ पद्मश्री के साथ में खड़ी हूँ। आदरणीय जी राजस्थान से जो आए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे उनका चरण स्पर्श करने का मौका मिल रहा है। बहुत खुश हूँ, बहुत अभिभूत हूँ ये सम्मान पाकर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर मलका जी हैं। यहाँ पर एक कबीर कोहिनूर समारोह के दौरान इन्होंने सिद्धत दी। दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ये प्रोग्राम चल रहा था। सर जी को अवार्ड से नवाजा गया। सर जी कुछ कहना चाहते हैं कि इनको अवार्ड मिला है, इनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और नानक सिंह जी जो हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले मैं महान नानक जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए और इस
भीम हॉल को भी मैं धन्यवाद देते हुए आज मुझे कोहिनूर कबीरदास के सम्मान से नवाजा गया है, इसलिए मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि साहित्य क्षेत्र में और भी मैं काम करना चाहता हूँ, यानी कि मुझे जिम्मेदारी और भी बढ़ गया है। इसके कारण मैं आने वाले दिन में कुछ काम करके दिखाऊंगा। मैं अत्यधिक काम करूँगा। वैसे तो हर नागरिक को देश के लिए काम करना चाहिए। मोदी जी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और 20 घंटे देश के लिए दे रहे हैं। देश को इन ऊंचाइयों पर वो ले आए हैं। हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो क्या आपके जहन में है किस तरह के कार्य आप करना चाहते हैं जिससे देश प्रगति की तरफ बढ़े? क्योंकि हम साहित्य क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, समाज सुधारक, समाज में होने वाले अंधविश्वासों को दूर करते हुए कुछ ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और समाज सुधारने के लिए हमारे हाथ से जो भी काम होते हैं हम करते जाएंगे और समाज सेवा करने वालों का उनके हाथ से हम भी जुड़कर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए, आपको सम्मान मिला है। इस सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत अधिक और काम करना होगा, आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप इस तरह के कार्य कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।